हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिविटी के बारे में कि अपने घर में पॉजिटिविटी कैसे लानी चाहिए और नेगेटिविटी को टाटा बाय बाय कैसे करना चाहिए। बस वही छोटी छोटी बातें हैं। सुबह उठना, सबसे पहले अपना भगवान को मत्था टेकना। टीवी पे लोग सुबह सुबह, मैंने कई घरों में देखा है, सुबह सुबह सीरियल चला देते हैं। वही सीरियल में सास बहू के झगड़े, आपस में घर वालों के झगड़े, वही सबसे पहले हमारे घर वो रीज़न होता है कि घर में नेगेटिविटी फैलने का। सुबह सुबह उठ के कभी भी सीरियल वगैरह नहीं देखने चाहिए। मोबाइल चलाओ या टीवी देखो, हमेशा भगवान का भजन वगैरह कथा सुननी चाहिए। नहा धो के अपना जोत वोत जलाएं, भगवान की धूप जलाएं। नहीं आपको टाइम, बस कथा भजन आते जाते काम करते करते सुने। बस सीरियल कभी ना चलाएं, उससे सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी फैलती है। सुबह की शुरुआत अगर अच्छी हो जाए तो पूरा दिन हमारा अच्छा जाता है। और वही छोटी छोटी बातें, हर समय टेंशन लेना, टेंशन हर किसी को होती है। आपको लगता होगा मुझे नहीं है, और मुझे लगता है आपको नहीं है। टेंशन सबको होती है, सबका गृहस्थ जीवन है, सबका परिवार है, सबके घर में रिलेशन, सबका घर में टेंशन होती है। बट सोचने से कुछ नहीं होता। जो हो चुका है हो चुका है, जो होने वाला है वो भगवान के हाथ में। जो प्रेजेंट चल रहा है उसमें तो हम खुश रह सकते हैं ना। बस यही छोटी मोटी बातें का ध्यान रखना है तो अपने आप ही पॉजिटिविटी आती है। हर समय फ़ोनों पे फ्रेंड से बात करते करते बुराइयाँ निंदा करना, ये भी सबसे ज़्यादा हमारे घर में नेगेटिविटी फैलती है। और सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी बच्चों में जाती है, इसलिए बच्चे भी वही सीखते हैं। हमें किसी की ज़्यादा बात नहीं करनी। आप फ्रेंडशिप भी बहुत लिमिटेड रखनी है, ज़्यादा अटैचमेंट नहीं डालना। आप लोग क्या करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं करते करते कुछ होता है तो फिर हो जाता है तो फिर आप टेंशन लेते रहते हैं पूरी ज़िंदगी की, मेरी ऐसा हो गया वैसा हो गया। आप उतना अटैचमेंट मत डालिए ना किसी से, अपना लिमिटेड थोड़ा बहुत अच्छे से बात करिए, बस हो गया। ज़्यादा फिर आपको पता है, ज़्यादा रिलेशन रखो तो क्या होता है, इससे भी घर में टेंशनें रहती हैं। कुछ नहीं, अच्छे यही छोटी छोटी बातें, अपना बिज़ी रहना, खुद के लिए अच्छे से तैयार हो। अब मैं जैसे कि कई बार तैयार होकर बैठी होती हूँ तो मेरे घर में क्लाइंट्स आते हैं, जैसे फ्रेंड्स आते हैं, तो आप वो कहते हैं कहीं जा रहे हैं क्या आप। मैंने कहा नहीं नहीं। तो मैं घर पे कहीं कितने दिन मैं घर से बाहर भी नहीं जाती, तो भी मैं अपना रेडी होके घर पे थोड़ा बहुत रहती हूँ। क्या मैं काम नहीं करती, मुझे काम नहीं होता, सबको होता है। पर मैं खुद के लिए, मैं ये नहीं चाहती कि मेरी कोई तारीफ़ करे, ये करे। मैं खुद, मुझे आदत है, मैं रेडी होके ही घर के सारे काम करती हूँ। ऐसे खुद भी आप भी कभी कभी रेडी, आप क्या सोचते हैं कि अब देखो, कभी आप करके देखिए रेडी होके काम। पहले खुद को अपने अच्छे से रखो, फिर रेडी होके कितनी आपके अंदर एनर्जी आएगी काम करने की। हर समय बिना तैयार हुए आप लगे रहते हो, काम में लगे रहते हो पूरे दिन, तो आप अपने आप को आईने में देखते हो तो आपको लगता है कि क्या ज़िंदगी है। जब आप तैयार होके रेडी होके काम करोगे तो आपको लगोगे नहीं, हमारी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है। आज हम खुद भी रेडी हो रहे हैं और घर घर भी संभाल रहे हैं पूरा। कोई ऐसा नहीं है कि रेडी होने में 1 घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है। हल्का फुल्का अपने अच्छे थोड़े बहुत कपड़े पहनना, लाइट सा मेकअप करना, तो आपको खुद को अच्छा लगेगा। अब कोई आता है मुझसे कहता है अब कहीं जाते हो, बार बार पूछो अब कहीं जा रहे हो, या लोगों को लगता है मैं कहीं जा रही हूँ। मैं कहीं नहीं जा रही होती, मैं बस खुद के लिए, कि मैं खुद, मेरे मुझे अच्छा लगे तैयार होके, मैं खुद के लिए तैयार होती हूँ। इस चीज़ से भी पॉजिटिविटी आती है। अपना घर में साफ़ सफाई रखना हर समय। अब जैसे कई लोग रात को बर्तन काम वाली के लिए छोड़ देते हैं कि नहीं वो सुबह आएगी वही धोएगी, ढेर का ढेर छोड़ देते हैं। कई चीज़ें होती हैं जो अंदर कप वगैरह होते ही होते हैं, रात को हमें धो के सोना चाहिए। किचन साफ़ रखनी चाहिए उसी समय। काम हम भी करते हैं, छोटी छोटी बातों की वजह से भी नेगेटिविटी घर में बहुत होती है। घर में किचन, रात को किचन साफ़ करके आप सोएंगे ना तो आपको सुबह उठ के इतना अच्छा लगेगा जब किचन में आएंगे साफ़ सुथरे। नहीं तो आपको चिड़चिड़ होगी कि क्या है ये। तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ज़रूरी नहीं कि हम अपने मेड के लिए, काम वाली के लिए सारा काम छोड़ें, फिर वो नहीं आती, फिर हमें चिड़चिड़ होती है, फिर नेगेटिविटी फैलती है। तो अपने को भी काम की थोड़ी थोड़ी आदत होनी चाहिए, उनके भरोसे इतना नहीं रहना चाहिए। बस यही, पूरे टाइम अपना अच्छी सोच रखो। कभी बोर हो रहा है तो हमेशा एक तो अपने दिमाग को कभी खाली मत रखो। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब दिमाग खाली रहता है, तब नेगेटिव पॉइंट आते रहते हैं। अपने को बिज़ी रखो। बोर हो रहे हो, ठीक है, बहुत चीज़ें हैं करने को जो हम बैचलर लाइफ में नहीं कर पाए, वो हम कर सकते हैं। जैसे मुझे ड्राइंग का बहुत शौक है, मैं कभी कभी ड्राइंग करती हूँ, बच्चों को करवाती हूँ तो बच्चों के साथ साथ मैं भी करती हूँ। ऐसे छोटी छोटी बातें। कभी बोर होता है तो मैं अपने बच्चे के साथ ही खेलती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि मैं कहाँ हूँ क्या है। मेरी तो जब नई नई शादी हुई थी, मुझे तो यहाँ की लैंग्वेज भी नहीं समझती थी। मैंने तो एक अहमदनगर का नाम भी पहली बार सुना था कि ये कोई शहर है,
मैं तो अहमदाबाद अहमदाबाद करती थी, ना मुझे यहाँ की लैंग्वेज समझती थी, ना मुझे यहाँ कुछ भी नहीं आता था। मैंने तुरंत अपना एक छोटा सा पार्लर शुरू कर लिया, अपने आप को बिज़ी रखा। अपने हाथ में होता है बिज़ी रखना, अपने अच्छी सोच रखना। हर किसी की बुराइयाँ बुराइयाँ, हस्बैंड आ रहे हैं उनसे हम बुराई कर रहे हैं, उनका ऐसे हस्बैंड से भी हर समय बुराई करना, उससे भी वो चिड़ 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 करके घर में झगड़े ये वो। अब अपना स्माइलिंग फेस हस्बैंड के आगे दिखाइए, स्माइल करते हुए रहो। हो रहा है थोड़ा बहुत, ज़िंदगी में चलता रहता है, कोई इशू नहीं, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। टेंशन की वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सिर्फ अपने आप को बिज़ी रखो, बिज़ी बिज़ी बिज़ी। अपने दिमाग को खाली ही मत रहने दो। मैं तो सोचती रहती हूँ क्या करूँ क्या क्या करूँ क्या करूँ, यही सोचती रहती हूँ। और जो चीज़ें मैं शादी से पहले नहीं, थोड़ी कम एज में मेरी शादी हो गई थी, जो चीज़ें मैं नहीं सीख पाई वो भी मैं कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। तो ऐसी छोटी छोटी बातों की वजह से अपना अच्छे से रहने का, बच्चों के साथ, बच्चों को एक अच्छे संस्कार दो, उनको बताओ कि इसकी कथा उसकी कथा। हमारे टाइम में महाभारत रामायण, हमें आज तक वो स्टोरी रटी पड़ी है दिमाग में। बच्चों को मालूम है क्या? बच्चों को पता है क्या कंस कौन है, शूर्पणखा कौन है, ये कौन है? उनको अपना आजकल तो यूट्यूब चैनल है, सब कुछ आता है। पहले तो हम लोग पूरा हफ्ता इंतज़ार करते थे, पूरा वीक इंतज़ार करते थे, कब संडे हो, हम नहा धो के बैठ जाते थे, कब ब्लैक एंड वाइट भी टीवी होता था, कब हम सीरियल देखेंगे। या जो घर में कई लोगों के घर की कंडीशन ऐसी थी, नहीं होते थे तो आस पड़ोस में जाते थे। हमारा भी कई बार टीवी ख़राब होता था तो हम पड़ोस में जाते थे। आज तक हमें रामायण महाभारत की कथा हमारे दिमाग में वो हुई पड़ी। बच्चे क्या, आप आते जाते बच्चे को मोबाइल दे देते तो आपको क्या लगता है कि मोबाइल में लगे रहें, कुछ नहीं। पर अब उनका फ्यूचर नहीं देखते कि उनको मोबाइल पे का क्या असर हो रहा है। ठीक है, उनको मोबाइल आपको देना भी है तो उनको रामायण चला के दो, महाभारत चला के दो, उनको पता चले देवी देवताओं के बारे में, अपना जो भी है। पहले के लोग यही चीज़ें देखते थे तो बच्चों को भी अच्छे संस्कार मिलते हैं। हम ही मोबाइल लेके बैठे रहेंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम, तो फिर बच्चे क्या वो करेंगे? हम भी मोबाइल लेते हैं बट एक लिमिटेड टाइम रखा हुआ है, हर समय ऑनलाइन ऑनलाइन कभी नहीं रहते, फिर घर के सारे काम रह जाते हैं। किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनके कर्म उनका ऐसा, हमारे कर्म हमारा ऐसा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कंपेयर करने से। कंपेयर करोगे तो आप कभी सुखी नहीं रह पाओगे। आप जो हो उसमें खुश रहने की कोशिश करिए। कोई बात नहीं, किसी के साथ जलने से, किसी के साथ जेलसी करने से कुछ वो नहीं होता। इससे और ज़्यादा घर में नेगेटिविटी फैलती है। बस मेरा यही कहना है कि आप बस खुश रहिए, टेंशन मत लीजिए। और बस इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो देखने के लिए थैंक यू।